नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। मित्रों, आज आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि गुरुजी पैसा तो बहुत आता है मगर रुकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अब ये तो एक सामान्य बात हो गई। अगर इस सामान्य बात को ज्योतिषी कहने लगे पैसा बहुत आता है रुकता नहीं, तो आदमी कहेगा ये तो जनरली बात है, पैसा आएगा तो खर्च होगा। लेकिन मैं ऐसा ना कह के मैं ये कहता हूं कि पैसा घर में बहुत आता है, बरकत नहीं होती है। अब ये शब्द जो है आप खुद ही अपना अनुमान लगा लेना, अलग से है। और पैसा बहुत आता बरकत नहीं होती है, तो इसके लिए क्या है उपाय वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद में व्यक्ति संतान, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न उठता है पर डे। हमेशा कालें, हमेशा कुंडली को लेकर व्यक्ति इस चीज में पड़े रहते हैं कि संतान नहीं है, क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद में हो रही है तो 4 लड़कियां हैं, लड़के क्यों नहीं हैं, या 3 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। कुछ तो लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं गुरुजी मैं एबॉर्शन और जो जांच वो कभी नहीं करवाऊंगा, हो तो चाहे कोई भी। मैं उन लोगों से इतना खुश हो जाता हूं कि चलिए एक कोई भगवान की मेहरबानी समझते तो हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं जो सक्सेस होते हैं आज भी दुनिया की नजर में चोरी होके और ये काम करवा देते हैं, पर घोर पाप होता है इसमें। उसके लिए भी उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पैसा आप घर में कार्य करने के लिए पैसा में मतलब बहुत ही इमीडिएटली है और आता है चला जाता है, बरकत नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से आज इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जितना मैं बताऊंगा। आप नहा के और कनक धारा स्तोत्र का पाठ पति पत्नी में कोई एक, या फिर कोई पति पत्नी ज्यादा ना पढ़ पाए क्योंकि संस्कृत में है, तो फिर उनका बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, एक कनक धारा स्तोत्र आप पढ़ेंगे, पैसा खिंचता ही चला आएगा। ये बिल्कुल सच बात है। कुछ लोगों ने तो इसे सिद्ध कर लिया है। अब कैसे आएगा ये भी हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि आप नहाने के बाद लक्ष्मी जी का फोटो लाल कपड़े के ऊपर रख दें। क्योंकि आजकल बहुत लोग भ्रांतियां बना देते हैं, वो आसन हो कि वो लड्डू हो कि वो उसमें क्या कहते हैं आंवला हो। लेकिन मैं जनरली बता रहा हूं आपको बहुत सीधे शब्दों में कि आप लक्ष्मी जी का फोटो लाल कपड़े पे रख दीजिए, पूर्व मुंह करके बैठ जाइए। क्योंकि पश्चिम मूर्ति जो कोई भी हो लक्ष्मी जी की, वो यूं रखो पूर्वी दीवार पे किनारे, ताकि आप बैठ सको, आप उनमें देख सको। घी का दीपक जला लो। अब क्या है इसमें कि आंवला आपको चाहे सूखा मिले चाहे हरा मिल जाए, एक फल लो और वही जो है हाथ पे रखो या सामने रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप अपना जो आसन है वो लकड़ी का हो, उसका हो, प्लास्टिक का ना हो। और यदि हो भी चलो प्लास्टिक का, तो उसके ऊपर कपड़ा लाल रंग का डालो, फिर आप बैठ जाइए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। अब थोड़ा सा जैसे आपने नहाने के बाद आपने अपना तैयार कर लिया, तांबे के लोटे से आपने सूर्य देव को जल दिया, गणेश जी का नाम लिया, कुछ भी, उसके बाद में आप कनक धारा स्तोत्र को पढ़ने के लिए जब आएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना आपको वो मंत्र ना याद हो जो ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तो आप सीधे से दुर्गा जी का नाम लें, ओम लक्ष्मी नमः या ओम धूम दुर्गाय नमः। आप ऊपर छिड़क लें, आप शुद्ध हो जाएं, आसन पे छिड़क दें, आसन शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा जल लें, उनकी यूं करके परिक्रमा लगा दें और फिर परिक्रमा लगा के आप देवी मां को थोड़ा सा याद करें और आपका कनक धारा
स्तोत्र पढ़ने लगे। और कोई भी, जैसे आपने जितने दिन पढ़ी, 4 दिन 5 दिन, और आप में मूवमेंट होने लगा, आपको लगने लगा कि हाँ, इसमें एक चीज और कहना चाहेंगे, थोड़ा सा जो लोग मीट खाते हैं और जो लोग मीट नहीं खाते हैं, तो देखियो भैया, अगर मीट खाते हो तो फिर कनकधारा स्तोत्र वर्जित है, छोड़ना ही पड़ेगा मीट, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मीट नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, फिर शाकाहारी रह के पढ़िए, परिणाम सामने आपके आ जाएगा। कितना पढ़े रोज, ये भी कोई बाधित नहीं है, निर्धारित नहीं है। आप मेरे हिसाब से 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें। पहली बात तो 11 बार ही क्या, अगर 11 बार भी ना हो पाए तो 6 बार पढ़ लें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट आपके सन्मुख आता जाएगा। ये है कनकधारा स्तोत्र, इसमें आती है। अच्छा, एक चीज और बता दें, अगर इसको सिद्ध करना है आपको तो कैसे सिद्ध करेंगे? आप कनकधारा स्तोत्र पढ़ें और जब ग्रहण आए या रविपुष्प नक्षत्र आए, गुरुपुष्प नक्षत्र आए, तो उसमें आप इस मंत्र को पढ़ें, थोड़ा जो मैंने बता दिया उसी के अनुरूप। ये मंत्र, अब ये कलयुग है, इसमें आपको 12 वर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसमें जितनी बार आपका ग्रहण में पढ़ोगे तो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो इसी में भला हो जाएगा, और योग में पढ़ोगे रवि पुष्प गुरु पुष्प में तो और भी ज्यादा, और पर डे पढ़ोगे तो कोई बात ही नहीं, एक बार पढ़ ले तो यही बहुत है। तो ये तो रही आपके घर में बरकत आने वाली चीज। अब हम थोड़ा सा बता दें आपको, कुंडली में जब भी कभी 5वें घर पे शनि आ जाए और खराब होके आ जाए, संतान के लिए जंग करवा देगा। जंग अगर पैदा हो गई, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई, क्योंकि अमूमन पैदा जरूर होते हैं, ये भी मैंने देखा है। और लोग कहते हैं कि 5वां शनि है ज्योतिषी लोग, कभी संतान होगी नहीं। रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। 5वें घर पे अगर आपका शनि बैठा है तो वहां पे संतान होगी जरूर। अब इसके बलेबज में आपके दर्द बन जाएगा, पेट में लूज मोशन हो सकता है, पेट साफ नहीं हो सकता है, लेकिन संतान के लिए कोई बाधित नहीं रहेगा, अवश्य होगी। दूसरी चीज ये हो सकता है पहले लड़की हो जाए बाद में लड़का हो जाए, या पहले लड़का हो जाए फिर लड़की हो जाए, इससे ज्यादा तो होने को नहीं। अगर हो भी गया तो खतरा। अब आ जाओ कि लड़कियां ही क्यों होती हैं। 6ठे घर में अगर कहीं शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, अमूमन समझ लो लड़कियां तो 2-3 होंगी ही होंगी, लड़का कहां से आएगा। इसके बाद में शुक्र कहीं भी कुंडली में बैठा हो, वो 4 नंबर में बैठा हो, या वहां पे अंक 4 लिखा हो, या फिर 6 लिखा हो, या फिर 8 लिखा हो, या फिर 2 लिखा हो, समझ लो लड़की होने वाली है। पहले लड़की होगी, और हो सकता है कि अगर 6ठे घर में बैठ गया तब तो लड़कियां धार बांध के आ जाएंगी। आज भी मैंने इसका प्रयोग किया है इस चीज का। अब शुक्र आपका 10 भाव राशि उसमें है, मतलब जो जैसे कि पहले, तीसरे, 5वें, 7वें लड़का पहले होने के 100% चांस होते हैं। इसके साथ में थोड़ा और देख लीजिए कि बुध भी ऐसी ही राशि में हो, मतलब 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, फिर तो कोई रोकेगा ही नहीं। अब चाहे तो क्या है इसमें, थोड़ी सी आपको और बात बता दें कि 5वें घर का लॉर्ड देख लेते हैं ज्योतिषी लोग। 5वें घर का लॉर्ड 9वें भाव में बैठ गया, या 8वें घर में बैठ गया, 6ठे घर में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, संतान होगी ही नहीं। भैया ये भी तो देख लो, 8वें घर में अगर बैठ गया है तो 5वें घर का से गिनो, 1, 6ठे 2, 7वें 3, 8वें 4 केंद्र में पड़ता है, तो संतान क्यों नहीं होगी। आप देख रहे हो कि इस भाव का स्वामी उसमें बैठ गया है। स्वामी नहीं यहां पर चलेगा, लाल किताब में स्वामी नहीं चलते हैं, लाल किताब में सीधे ग्रह चलता है। मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है कि लोगों ने क्या, पहली बात तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि आधी अधूरी ज्योतिष है आपकी तो किसी को झांसे में मत, बहम ना पैदा करें। और यदि आप निपुण हैं
अपने को समझते हैं तभी इन चीजों का जिक्र करें और बताएं, अन्यथा आप वही वाला काम कर लेंगे। नीम हकीम खतरा है जान। मालूम तो कुछ है नहीं, पंचांग देख लिया, किसी के गुण मिला दिए, पता लगा शादी के बाद तलाक हो गया। इसलिए ठीक से कभी गुण नहीं मिलाए जाते हैं, ना नाड़ी मिलाई जाती है, केवल ग्रह मिला दो। सप्तमेश लगन में बैठा हो, लगने सातवें घर में बैठा हो, पति पत्नी जिंदगी भर सुखी रहेंगे। अब कहां है तुम्हारा गुण, कहां हो तुम्हारी नाड़ी? हम इस चीज को नहीं मानते। और वही जिनके 28 गुण मिल गए, जेलों में हवालात में पड़े हुए हैं, अभी जमानत नहीं हुई। मैं कईयों का नाम लेके बता सकता हूं। तो इसमें अगर कभी ज्यादा लड़कियां 2 हो गई, 3 हो गई, अब 4 हो गई, या आपका भाग्य खराब है तो 6 भी हो गई, उसके बाद में लड़का कैसे पैदा करें? ये ऊपर वाले के नाम पे एक उपाय होता है कि जैसे आपके लड़कियां पैदा हुई, आप उसी दिन से या फिर कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर दें। कुत्ता कोई रंग का हो, 1 बार प्रॉब्लम आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, 4 बार आएगी, कुत्ता अपने ऊपर झेल लेगा, लड़का होगा जरूर, ये मेरा वादा है। अब ये चैनल आपको मेरा कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो, यहां पे मैं थोड़ा और बता देना चाहता हूं। मेरे पास पड़ोसी लोग कहते हैं पंडित जी तिलक लगा लिया करो, गमछा डाल लिया करो सीताराम, और कपड़े पीले होने चाहिए। मैं ये जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। ना ही मुझे तिलक से कोई लेना देना, ना ही मुझे धोती कुर्ता से कोई लेना देना। मैं यूं ही काम करूंगा और ज्ञान ऊपर वाले की तरफ से उड़ उड़ के आता है मेरे पास। 30 साल का एनालिसिस है मुझे। तो बस अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो जो हमने अभी बताया, तो इसके लिए फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, बिल नोटिफिकेशन दबा के मेरा मनोबल बढ़ाएं। उसके साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिख दें, मैं उसका भी समाधान करूंगा। नमस्कार।